दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, ऐसा मेरा आशा है। और वीडियो यदि अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है, कमेंट करते रहिएगा, पता चलेगा मुझे, आपका मार्गदर्शन मिलेगा। आज का विषय है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिसके कारण हमारे अंदर मानसिक अवसाद से लेके विभिन्न प्रकार के मानसिक दुर्बलताएं प्रकट कर जा देता है। अब ओवरथिंकिंग होता क्या है? ओवरथिंकिंग ये है कि हम बिस्तर में सोने जा रहे हैं, तो हमें सोना है, पर हम सोच रहे हैं कि कल हम ऑफिस में क्या करेंगे, किसको क्या बोलेंगे, कौन कौन से काम इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से काम इम्पोर्टेंट नहीं है, आज क्या किए, आज क्या क्या गलतियां किए, कल क्या क्या करना है, और न जाने कितने प्रकार की विचारों को हम सोच रहे हैं। तो क्या नींद आएगा? सोचे जरा आप कि हम बिस्तर पे गए हैं सोने के लिए, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हम एक वीडियो को देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं ये वीडियो सही नहीं है, दूसरा हटाओ, इसके जगह दूसरा लगाओ। हम कोई काम कर रहे हैं, फिर भी सोचे जा रहे हैं। हम फोकस कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं एक साथ में लैपटॉप भी लिया रहूँ, इधर हेडफोन भी लगाए रहूँ और कुछ और भी काम करता रहूँ, तो क्या ये मैं जो आपसे संवाद कर रहा हूँ संवाद कर पाऊंगा? तो ओवर थिंकिंग का मतलब ही होता है कि हम जिस समय जो कार्य करना है वो कार्य करें, उसके उपरांत हम उस कार्य को, विचार को त्याग दें। जैसे हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कल क्या करेंगे। सुबह उठ के हम पेंडिंग लिस्ट बना सकते हैं कि हमें आज क्या-क्या कार्य करने हैं। परंतु नहीं, हम रात को ही सोते समय सोचेंगे। यहाँ तक कि हम कई बार तो हम व्यर्थ के चीज़ों को भी सोच लेते हैं। अब उन व्यर्थ के चीज़ों को सोचने से क्या होगा? एक तनाव मन में आएगा, फिर तनाव होगा, फिर जल्दी होगा कि अरे इस काम को सुबह उठ के ही कर ले, फिर नींद नहीं आएगा। तो आपने देखा कि ओवरथिंकिंग के कितने बुरे नतीजे हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसा नकारात्मक प्रभाव मनुष्य के दिमाग पे डालता है, जिससे मनुष्य बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ही ज़्यादा अवसादग्रस्त और बहुत ज़्यादा तनाव में हो सकता है। अब ओवरथिंकिंग से एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम, आप या कोई भी व्यक्ति, हमें जीवन में निर्णय लेना होता है। अब आप मान लीजिए किसी विषय पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, अब आपको कार को एक जगह पार्किंग करना है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पार्किंग करेंगे तो बंदर ईंटा गिरा देगा, शीशा टूट जाएगा, वहाँ पार्क करेंगे तो कोई गाड़ी आके डेंट लगा देगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। अब डिसीजन तो लेना है, क्योंकि कार पार्क करेंगे तभी तो हम कार से बाहर निकलेंगे, परंतु हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन न ले पाने का कारण भी ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग मनुष्य को कितना नुकसान करता है, इसको आप सोचिए कि हमें एट द मोमेंट एक टाइम पे एक डिसीजन लेना है। हमें, मान लीजिए मैं कार पार्किंग का उदाहरण दे रहा हूं, आप कार से जा रहे हैं, अब कार को उतरना है। हाँ, ये है कि हम कार से उतरते समय ध्यान दें कि ये नो पार्किंग तो नहीं है, या ये जगह पार्किंग के लिए सुरक्षित है। ये सारी चीज़ें हम ध्यान दें, पर हम अगर ओवर थिंकिंग में लग जाए, भाई आपका कार कितने भी रुपए का हो, अगर उस पे कुछ गिरेगा तो डेंट पड़ेगा, शीशा भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग एक ऐसा समस्या है जिसके कारण मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता को तुरंत बाधित करता है। हम सब को कहीं न कहीं एक निर्णय तो लेना होगा ना, किसी भी कार्य के लिए, पर हम ओवर थिंकिंग ही करते रहेंगे, तो क्या हमारा डिसीजन सही रहेगा? ये एक सोचने वाली बात। ओवर थिंकिंग के कारण मैंने आपको
कुछ समस्याओं के बारे में बताया कि ये समस्याएं ओवर थिंकिंग के कारण आते हैं। और ओवर थिंकिंग यदि व्यक्ति का बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनको यदि बगल से कोई बिल्ली गुजर गया या किसी ने लाल रंग का कपड़ा लेके चले गए तो उनके अंदर ओवर थिंकिंग आ जाता है कि ये कोई जादू टोना कर दिया या किसी प्रकार की कोई ब्लैक मैजिक कर दिया या न जाने कितने प्रकार की थिंकिंग मनुष्य के दिमाग में आ जाते हैं। यदि इन ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल न कर पाए तो हमारे दिमाग को स्थायी क्षति भी पहुंचा सकता है। ओवर थिंकिंग से समस्याएं तो बहुत सी हैं और आज मैंने उनके बारे में आपको बताया भी, पर अब मैं आपको ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में मैं अपना एक जो साधारण और सरल उपाय है वो मैं बता रहा हूँ। यह एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है, नहीं इससे तुरंत आपको फायदा मिल जाएगा, परंतु इससे आपको अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास में लाते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर ओवर थिंकिंग से आप बच। अब ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, मेरे कुछ टिप्स हैं जो आपको देने जा रहा हूं। पहला तो आप नकारात्मक बिल्कुल न सोचिए, जहां तक हो सके सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास। दूसरा तरीका कि वर्तमान में जिए। कुछ देर के लिए आप कुछ भी काम कर रहे हो उस काम को आप ठहर जाए, एक सेकंड के लिए ठहर जाए और आप उस पूरे घटना को, अगल बगल जो भी घटना घट रही है उस घटना को केवल देखिए, दृश्य की तरह देखिए कि उसको आप, जैसे मान लीजिए आप एक गिलास, दो गिलास लीजिए और एक गिलास से धीरे 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 पानी दूसरे गिलास में करिए और उसको देखिए पानी धीरे 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 दूसरे गिलास में भर रहा है। फिर एक गिलास लीजिए दूसरे गिलास में भरिए। अब आप केवल इसको देखिए कि आपके हाथों से गिलास से पानी एक में धीरे धीरे जा रहा है, फिर दूसरे से आ रहा है। या यदि कोई चीज रनिंग है, जैसे आप कोई चलता हुआ कोई आपके पास मान लीजिए पानी का टैप है, तो आप एक बाल्टी में भर के उसको भरने दीजिए और आप केवल उस बाल्टी पे देखिए कि धीरे 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 भर रहा है। और आप एक टारगेट बनाइए कि बाल्टी जब तक नहीं भरेगा तब तक मैं उस बाल्टी को देखता रहूं और मैं उस बाल्टी को, मेरा और कोई काम ही नहीं है, मैं ठहर गया हूं हर काम से। वो पानी, टैप से पानी जा रहा है और मैं उस बाल्टी में, जो बकेट में हमारा पानी भर रहा है, उस बाल्टी को मैं जब तक पूरा 100% पानी न भरा जाए तब तक देखता रहूं। इसको देखने मात्र से कुछ देर के लिए हमारे जो पुराने थिंकिंग के जो पैटर्न हैं धीरे 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 कम होने लगेंगे। ओवर थिंकिंग से यदि बचना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कार्यों का प्रबंधन इस प्रकार करिए कि आपको ऑफिस से आने के बाद कुछ सोचना ना हो। आपको 10 बजे के बाद आप अपने घर के टीवी, मोबाइल सब बंद कर दीजिए और आप एक अच्छी निद्रा लीजिए, क्योंकि जब आप एक अच्छी निद्रा लेंगे तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या ऐसा नहीं कि किसी किसी के साथ है, किसी किसी के साथ नहीं है। लगभग लगभग ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत लोगों के साथ। तो यदि हम चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग से बचना, तो छोटे छोटे उपाय से हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अन्यथा यदि हम ओवर थिंकिंग के शिकार में फंस जाते हैं तो हमारे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं देता है, बुरा प्रभाव ही देता है। आज इतना ही कहना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं कभी आज तक किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, परंतु यदि वीडियो में कुछ भी त्रुटि हो तो आप कमेंट अवश्य करिए।
क्योंकि कमेंट करेंगे तो मैं अपनी त्रुटि को सुधार पाऊंगा और आपका मार्गदर्शन और आपका प्रेम भी मुझे मिलेगा। इतना ही कहना था।